प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आत्मा ही प्रत्येक जन्म में मनुष्य रूपी भौतिक शरीर द्वारा हुए प्रत्येक संचित कर्म के फल प्राप्ति हेतु मृत्युलोक में प्रवेश प्राप्त करती है। जिस स्थान का नाम ही मृत्युलोक है, उस स्थान की यात्रा दुख और पीड़ा रहित होना असंभव है। इसी दुख और पीड़ा का अनुभव कई बार व्यक्ति के मानस को झंझोड़ता है। संसार, संबंध, धन, मान सम्मान सभी कुछ बिखर जाने पर सभी से प्राप्त दुर्व्यवहार व्यक्ति को नई यात्रा, नई समझ और ज्ञान के नए आयामों से जोड़ता है। जीवन में मिलने वाले यही अनुभव आपको जीवन की सत्यता, जीवन की गहरी समझ, गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्या, महात्मा गण, साधु समाज, गुरु की तलाश और सेवा के कार्यों से जोड़ता है। भौतिक सुख सुविधा का भोग भी जब व्यक्ति को संतुष्टि नहीं दे पाता, तब सही मायनों में किसी जन्म के तीव्र उपासना के संस्कारों का फल व्यक्ति के जीवन को धन्य करता है। गुण रहस्य को जानने हेतु महत्वपूर्ण ग्रह शनिदेव है। जब भी आप गुण ज्ञान प्राप्ति हेतु जैसे अध्यात्म, तत्व ज्ञान, पतंजलि सूत्र, क्रिया योग, अष्टांग योग, हठ योग, चक्र भेदन, रस विद्या, तंत्र विद्या, शास्त्र उपनिषद द्वारा गहरे ज्ञान की प्राप्ति हेतु इन विषयों में रस लेते हैं, इंटरनेट, वीडियोस, पुस्तकें या किसी भी माध्यम से यह ज्ञान को सीखते हैं, समझते हैं, तब आपकी कुंडली के शनिदेव रहस्यपूर्ण तरीके से आपके लिए कार्य करते हैं। कुंडली के तृतीय, पंचम, अष्टम, भाग्य और द्वादश भुवन, इनमें से किसी भी स्थान में शनिदेव की उपस्थिति, शनि ग्रह की दृष्टि आपको गुप्त ज्ञान जागृति हेतु प्रेरित करती है। कुंडली में राहु ग्रह डीप रिसर्च, गुप्त क्रिया, गुप्त ज्ञान, अकल्ट साइंस, इन सभी विषयों में गहरे अध्ययन हेतु जन्म कुंडली में राहु देव की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। कुंडली में लग्न, तृतीय, पंचम, अष्टम और द्वादश भुवन में राहु ग्रह की उपस्थिति, दृष्टि संबंध, गुप्त विद्या प्राप्ति हेतु व्यक्ति को प्रेरित करता है। ऐसे व्यक्ति किसी भी माध्यम से पढ़े या सुने हुए ज्ञान को विस्तार देते हैं, गहरे अध्ययन और नई रिसर्च द्वारा नई पद्धतियों का निर्माण करते हैं। जीवन में सात्विक ज्ञान की प्राप्ति तभी संभव हो पाती है जब कुंडली में गुरु ग्रह रहस्य के स्थान से जुड़े हो। गुरु ग्रह उच्चस्थ, स्वगृही, मित्र क्षेत्री होकर कुंडली के किसी भी स्थान में विराजमान होने पर व्यक्ति को धार्मिक और सदाचार वृत्ति प्रदान करते हैं। लेकिन जब कुंडली में गुरु ग्रह लग्न, पंचम, अष्टम, नवम और द्वादश भुवन में विराजमान रहते हैं या इन स्थानों पर गुरु ग्रह की दृष्टि बनी रहती है, तब व्यक्ति पवित्र शास्त्रों के अध्ययन, ज्योतिष शास्त्र जैसे पवित्र और गहरे अध्ययनपूर्ण शास्त्रों से जुड़ते हैं। जब भी अनुकूल समय मिले, व्यक्ति उन विषयों से जुड़े हुए लोगों को मिलना चाहते हैं या अपना काफी समय गुप्त ज्ञान अभ्यास में देते हैं। जब कोई व्यक्ति गुप्त ज्ञान अध्ययन कर ऐसे विषयों की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तब ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में बुध ग्रह की भूमिका का मजबूत होना अति आवश्यक है। बुध ग्रह बुद्धि क्षमता, तर्क क्षमता से जुड़े हुए ग्रह हैं। जब भी बुध ग्रह उच्चस्थ, स्वगृही, मित्र क्षेत्री, कुंडली के केंद्र या त्रिकोण भाव, कुंडली के द्वितीय भुवन, अष्टम भुवन या द्वादश भुवन से जुड़ जाते हैं, कुंडली में शुभ ग्रह होकर वक्री होते हैं, तब व्यक्ति गुप्त ज्ञान रहस्य से जुड़े हुए कई पहलुओं पर तर्क क्षमता का उपयोग कर नए आविष्कारों को जन्म देता है। कुंडली में गुरु और शनि ग्रह संबंध में आने पर, युति या दृष्टि संबंध होने पर, गुरु शनि के और शनि गुरु के नक्षत्र में होने पर व्यक्ति धार्मिक शास्त्रों विषयों के प्रति आकर्षित होते हैं और ऐसे ही विषयों को सुनने और पढ़ने में ज्यादा रस लेते हैं। दर्शाई गई सभी ग्रहों की परिस्थितियां अगर गोचर ग्रह के द्वारा निर्मित होती है, तब व्यक्ति ग्रहों के गोचर के समय के दरमियान गुप्त ज्ञान, गुप्त रिसर्च, शास्त्र, धर्म से जुड़ी हुई शिक्षा से जुड़ते हैं और स्वयं के कल्याण के मार्ग की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। जब भी व्यक्ति अगोचर विश्व, अदृश्य जगत से जुड़े हुए विषयों में रस लेने लगता है, तब कई जन्मों से जुड़े हुए व्यक्ति के पुण्य कर्म आत्म जागृति हेतु, जीवन के सत्य को जानने हेतु पूर्ण रूपेण सहायक बनते हैं। व्यक्ति का जीवन में ज्ञान से जुड़ना आपके उत्तम सौभाग्य को दर्शाता है। स्वयं एवं समाज के कल्याण हेतु ज्ञान से जुड़े हुए इस समय का सदुपयोग करें। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।